जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। 4 in 1 सेशन में आपको आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, वो है क्लास 11th की केमिस्ट्री और उसमें चैप्टर 1। जिन बच्चों को नहीं पता 4 in 1 सेशन क्या है, तो मैंने एक सेशन शुरू किया है जिसमें मैं क्या करूँगा कि FSC, MD कैट और इसके बाद ई कैट, MD कैट, ई कैट और नम्स, इन चारों टेस्ट के जो बच्चे हैं उनको यहाँ से तैयारी हो सकती है। मैं ये इस तरह की डिज़ाइन की है कि इन चारों टेस्ट की तैयारी यहाँ से हो सकती है। इसके अलावा जो है इसके जो मैं टेस्ट तैयार कर रहा हूँ, ये जो लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके 4 बुक से हैं। KPK से हैं, फेडरल से हैं, लाहौर से हैं और सिंध से हैं। बाकी की जो डिटेल है वो मैंने अलग एक वीडियो में डिटेल किया, वहाँ आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि 4 in 1 सेशन क्या है। आज हम जो चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं वो है फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो है चैप्टर नंबर 1। अब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये भी होता है कि बेसिक्स, कि केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जिस तरह आपने 9th में पढ़ा होगा कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसके अलावा फिर आयंस क्या होते हैं, और इसके अलावा फिर जो है वो डिफरेंट कंसेप्ट के मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, मोल, एवोगाड्रो नंबर, इसमें थोड़े से नए कंसेप्ट भी आएंगे, वो हम बाद में देखेंगे क्या आएंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लेक्चर 1 है इस चैप्टर का, और लेक्चर 1 जो है वो बेसिक लेक्चर है। मतलब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए वो इस लेक्चर में शुरू करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट अपने सवालों की तरफ, पढ़ने की तरफ। मगर उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने आज पढ़ना क्या है, हमारा कंटेंट्स ऑफ लेक्चर क्या है, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है, ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैटर, कि मैटर कितनी तरह के होते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस टाइप, एक होती है उसकी मिक्सचर टाइप, ये क्या चीज़ें हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्योर मैटर, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, और एंड पे हम करेंगे कुछ MCQs टाइप क्वेश्चन, या फिर इनके दरमियान में भी करेंगे, जहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ पे MCQs बनते हैं वहाँ पे करेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो MD कैट, ई कैट, नम्स के लिए भी हो सके। ठीक है जी। अब ये जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो आप देख लीजिएगा बाद में, इसका टेबल पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है पहला सवाल, व्हाट इज़ मैटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें अराइज होता है कि मैटर क्या है। मैटर से ही हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी निकलेगी। तो मैटर जो है, इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है, मैटर इज़ एनीथिंग, मैटर कोई भी चीज़ है, दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कोई ना कोई मैस हो और जिसका कोई ना कोई स्पेस का मतलब कि उसने कोई ना कोई जगह घेरी हो, तो उसको हम मैटर कह देंगे। कोई भी चीज़ जिसका कोई मैस हो और उसने कोई ना कोई जगह घेरी हो, उसे हम मैटर कह देंगे। मिसाल के तौर पर हम किसी एक पेन की एग्जांपल लें। पेन जो है उसका कोई ना कोई तो मैस होता ही है, और उसका कोई ना कोई तो उसने कोई जगह भी घेरी होती है, तो मतलब पेन क्या है, एक मैटर है। इसी तरह अगर हम ले लें, हमारे पास एक चेयर है, तो चेयर उसने भी एक मैस भी है, उसमें कोई ना कोई जगह भी घेरी हुई है, तो वो भी एक मैटर है। इसी तरह आप कोई हल्की चीज़ भी ले लें, चलें आप कोई गैस ले लें, जो आप गैस भरते हैं गुब्बारों में, उसको ले लें। अब गैस ने वो गुब्बारे की जगह तो घेरी हुई है ना, मतलब उसका वॉल्यूम भी है, और गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम है, तो मतलब उसका कोई मैस भी होता है। ठीक है, मैस कोई ना कोई तो होगा, वो चाहे कम हो। जिस तरह आप लोग बाहर से गैस भरवा के लाते हैं जलाने के लिए, तो वो उसका तो मैस किलो के हिसाब से लगाते हैं, तो वो उसका भी मैस ना कोई ना कोई होता है, तो वो भी एक मैटर है। तो इनडायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में मौजूद, हत्ता कि ये पेन, ये जो हमारे पास पेज होते हैं, इनका भी कोई ना कोई मैस होता है। तो इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ एक मैटर है। आवर बॉडीज़ हमारे जिस्म, और इसके अलावा बाकी सारी बॉडीज़, एज वेल एज ऑल द थिंग्स अराउंड अस। ये एक लाइन लिखी है, आवर बॉडीज़ एज वेल एज ऑल द थिंग्स, थिंग्स का मतलब चीज़ें, ऑल द थिंग्स अराउंड अस, हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, वो सारी की सारी मैटर की एग्जाम्पल्स हैं। ये लाइन बुक में लिखी हुई थी 9th क्लास की, वो आपको रिमाइंड करवाई है।
ठीक है। तो मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसका कोई मैस और वज़न हो। अब ये मैटर की डेफिनेशन सीखने के बाद आपको एक ये वाली लाइन मैंने समझानी है। मैटर इज़ कंपोज ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। मतलब हर चीज़ मैटर ही है ना, हर चीज़ जो है मैटर, हर चीज़ वो एक छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, जिस पार्टिकल को हम एटम्स कहते हैं। इसका आगे मज़ीद जो है वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन आएगी एटम क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी सब हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि इस दुनिया की, कायनात की हर कोई भी चीज़ जो है वो छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी है, उसको हम कहते हैं एटम्स। जिस तरह आप मिसाल के तौर पे ले लें कि कोई एक बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है। उस बिल्डिंग को बनाने में जो है वो, अगर बिल्डिंग को हम मान लें कि वो पूरी बिल्डिंग एक मैटर है, तो वो बिल्डिंग किससे मिलके बनी है? वो छोटी छोटी ईंटों से मिलके बनी हुई है। तो वो ईंटें जो हैं वो इस बिल्डिंग में एटम्स का काम करेंगे। मतलब उन ईंटों से मिलने से पूरी बिल्डिंग बन रही है। मतलब जो एटम्स के मिलने से आपस में पूरा एक मैटर वजूद में आता है, ठीक है जी। तो मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम एटम्स कहते हैं, ठीक है। अब ये अगर आपने ये वाली लाइन समझ ली ना कि एटम जो है वो छोटा पार्टिकल है मैटर का, जो कि आपस में मिलकर मैटर को बनाता है। तो ये वाली लाइन समझने के बाद आपको ये सवाल समझ में आएगा, व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री है क्या? ठीक है, ये भी तो पता नहीं होना चाहिए ना कि केमिस्ट्री क्या है, जिसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री की दो डेफिनेशन है। पहली तो मैटर की डेफिनेशन से रिलेट है, मतलब मैटर की अगर आपको डेफिनेशन याद समझ में आ गई है तो आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी समझ में आएगी, जो कि हमारी पुरानी बुक्स में भी लिखी हुई है, ठीक है। और ये वाली डेफिनेशन जो है हमारी, जो उसमें भी लिखी हुई है सिंध बोर्ड में, सिंध बोर्ड की जो FSC की बुक है फर्स्ट ईयर की, उसमें भी लिखी हुई है ये डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है साइंस की, दैट डील्स विद, जो कि ताल्लुक़ रखती है विद द स्ट्रक्चर ऑफ, जो कि ताल्लुक़ रखती है स्ट्रक्चर से, कंपोजिशन से। स्ट्रक्चर कहते हैं कि वो दिखता कैसे की है चीज़। ये सारी चीज़ें किसके बारे में है? मैटर में। जो ऐसी साइंस की ब्रांच जो कि ताल्लुक़ रखती है स्ट्रक्चर से, मैटर के स्ट्रक्चर से, कि वो मैटर की स्ट्रक्चर बनावट क्या है उसकी। फिर कंपोजिशन से, मतलब बनावट, कि वो मैटर जो है वो किन किन चीज़ों से मिल के बना है। ये था कि वो दिखता कैसे है, और ये है कैसे कि वो मैटर किन किन चीज़ों से मिल के बना है। उसके बाद मैटर की प्रॉपर्टीज़ पे, कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ किस तरह की है। और उसके बाद रिएक्शंस ऑफ मैटर पे, कि मैटर कैसा रिएक्शन देता है जब वो किसी दूसरे मैटर से रिएक्ट करता है। तो इन चार चीज़ों के बारे में, रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, इनके बारे में पढ़ना, किसी भी मैटर के बारे में इन चार चीज़ों के बारे में पढ़ना, वो क्या कहलाता है? वो केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास एक डेफिनेशन थी। अब दूसरी डेफिनेशन जो है वो हमारे पास ये वाली लाइन, मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। इसको अगर आपने ध्यान में रखा है ना, तो फिर आपको दूसरी डेफिनेशन समझ में आएगी। और यही असल में डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ साइंस, के साइंस की ऐसी ब्रांच, दैट डील्स, जो कि ताल्लुक़ रखती है विद द स्टडी ऑफ एटम्स, जो कि एटम्स की स्टडी के बारे में जिसका ताल्लुक़ है, ठीक है। और उसके अलावा, एटम की स्टडी के अलावा, ये भी हमें बताती है कि हाउ दीज एटम्स, कि किस तरह एटम्स मिल के, कंबाइन होके हमें क्या देते हैं? मैटर। हाउ दीज एटम कंबाइन टू गिव मैटर, किस तरह एटम आपस में कंबाइन होके हमें मैटर को देते हैं। ये भी स्टडी केमिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री की 2-3 डेफिनेशन थी, आपको ये पता होनी चाहिए। अभी हम चलते हैं मेन पार्ट की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन, इसको हम डिवाइड किस तरह कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ की हम करें, उसकी कोई ना कोई बेस होती है कि हम उसको किस बेस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। तो जिस तरह अगर क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, उसको मैंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो मैं उनको डिवाइड कर देता हूँ कि जिसके ज़्यादा नंबर आए हैं टेस्ट में, वो 5 बच्चे अलग हों, जिनके कम थे मार्क्स उनको अलग कर दिया। ये एक बेस होगी मार्क्स के बेस पे। एक बेस ये हो सकती है कि मैं उनको रोल नंबर की बेस पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दूँ। तो अब रोल नंबर की बेस पे और मार्क्स के बेस में दोनों बच्चों का डिवीजन करने का अलग अलग तरीक़ाकार है। इसी तरह हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कर रहे हैं। पहली है ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स, मतलब मेटल्स हमें दिखने में कैसी, उनकी क्या सूरत हाल है। तो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स पे हम मैटर को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है गैस,
लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी दुनिया में वो 3 तरह से पाई जाती है, एक चौथी भी है मगर वो हम यहाँ पर अभी नहीं देख रहे, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो ये हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम मैटर को डिवाइड करते हैं। अब इन तीनों पे अलग अलग चैप्टर एक आएंगे, चैप्टर 3 और 4, वहाँ पे हम इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसकी देखेंगे। अभी हम बस इसको देख रहे हैं कि कैसे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। केमिकल कैरेक्टराइजेशन से मुराद कि हम मैटर के अंदर जाकर मतलब माइक्रोस्कोप लगा कर देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं, मतलब उसको हम कहते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसकी बेस पे हम इसको डिवाइड किया है 2 टाइप्स में, एक है प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है जी। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, हम पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या है, व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस। अच्छा, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है प्योर सब्सटेंस क्या होता है, द सब्सटेंस दैट इज़ इन प्योर स्टेट, कि ऐसी चीज़, सब्सटेंस का जो उर्दू में अगर मैं मतलब बताऊँ तो वो है चीज़, मैटर चीज़ ही होती है ना। तो द सब्सटेंस दैट इज़ इन प्योर स्टेट, ऐसा मैटर जो कि प्योर स्टेट में हो, उसको हम कहेंगे, वो उसको प्योर सब्सटेंस कह देंगे। मतलब खालिस स्टेट में हो जो। क्या मुराद है इसका, इससे मुराद एग्जांपल लेके देखते हैं कि इससे क्या मुराद है। एग्जांपल के तौर पे जिस तरह आप ले लें वाटर अगर अपनी खालिस मतलब वो उसमें कुछ दूसरी चीज़ मिक्स ना की हो तो हम कहेंगे वाटर अपनी खालिस स्टेट में है, प्योर वाटर है। तो वो जो प्योर वाटर होगा उसे हम कहेंगे वो प्योर सब्सटेंस है। इसी तरह अगर हम कह दें कि हमारे पास जो NaCl नमक, NaCl जो है नमक का फॉर्मूला आता है सोडियम क्लोराइड का, मैंने यहाँ पर लिख दिया, लिखना नहीं चाहिए था वैसे, चलें। NaCl जो है वो भी अगर प्योर स्टेट में उसे हम भी कहेंगे वो प्योर सब्सटेंस है। इसी तरह शुगर, चीनी, अगर वो भी प्योर स्टेट में है, उसमें कोई चीज़ मिलावट नहीं है किसी और चीज़ की, उसके हम कहेंगे वो प्योर सब्सटेंस है। इसी तरह अगर आयरन ले लें हम, आयरन लोहा, उसके ऊपर कोई जंग वगैरह नहीं लगा तो वो प्योर स्टेट में है, तो उसको हम कहेंगे वो प्योर सब्सटेंस है। अगर आप कॉपर ले लें, जो आप वो बिजली की तारें होती हैं जिससे मिलके बनती है, अगर आप अपने घर में वायरिंग की हो तो उसमें कॉपर की तारें होती हैं, कॉपर प्योर स्टेट में वो एक सब्सटेंस है। इसी तरह अगर आप ले लें गोल्ड एक प्योर स्टेट में, वो भी एक सब्सटेंस है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं जो कि अपनी प्योर स्टेट में, उसे हम सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर देखो, अगर मैंने ये छोटा सा आयरन का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, आयरन मतलब लोहे का। अब आयरन जो है उसके वो मतलब वो मैटर है, तो वो छोटे एटम से मिलके बना होगा, तो ये मैंने उसके छोटे छोटे एटम बना दिए हैं। छोटे छोटे एटम उसमें इस तरह आपस में मिलके बैठे होंगे, ठीक है, ये छोटे छोटे एटम, ठीक है। अब ये है आयरन को मैंने शो किया कि आयरन इस तरह का दिखता है हमें, तो उसमें ये छोटे छोटे एटम आपस में मिलके बैठे होंगे। अब एक और मैंने यहाँ पर लिया, ये वाटर ले लिया, ठीक है। अब वाटर का मैंने एक ड्रॉप लिया, उस वाटर के ड्रॉप को जब हमने देखा तो उसमें हमने कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखा कि एक इस तरह का O और उसके दोनों तरफ H, मतलब H2O। ये H2O मॉलिक्यूल बार बार आपस में जुड़ रहे तो फिर वाटर का मॉलिक्यूल एक बन रहा था, ठीक है। ये इस तरह के हमने स्ट्रक्चर देखे। अब ये दोनों ही हमने देखा कि वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है और आयरन भी एक प्योर सब्सटेंस है। अब ये वाला जो प्योर सब्सटेंस होता है, जिसमें ये देखो, इसमें एक तो अब पहले ये देखो, ये वाला जो सब्सटेंस होता है जिसमें एक ही तरह के एटम, ये देखो Fe कहते हैं आयरन को, आयरन का जो सिंबल होता है उसे हम कहते हैं Fe, ठीक है। अब जिसमें एक ही तरह के एटम बार बार मिल रहे हैं और एक प्योर सब्सटेंस हमें दे रहे हैं, उस वाले सब्सटेंस को हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं, एलिमेंट। ये प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन है कि ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह के एटम बार बार मिले उसे हम कहेंगे एलिमेंट। और ये वाला देखो, ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसके अंदर ये देखो इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, जिसमें डिफरेंट तरह के एलिमेंट आपस में मिलें और वो फिक्स्ड रेशो में मिलें। जिस तरह ये देखो, इसमें H2O, इसमें जो है हाइड्रोजन वो 2 है और ऑक्सीजन 1 है, फिक्स्ड रेशो। अगर 2 या 1 से कम या ज़्यादा हो गए तो वो फिक्स्ड रेशो नहीं
वो मतलब रेशो तो फिक्स हो जाएगी, मतलब वो वाटर के मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये अगर ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर दो और एक मतलब जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करें फिक्स्ड रेशो में, और एक तो है डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, फिर है फिक्स्ड रेशो में, और तीसरी बात है कि वो केमिकली कंबाइन होने चाहिए। केमिकली कंबाइंड, केमिकली से मुराद कि ये ऑक्सीजन का जो है हाइड्रोजन के साथ एक केमिकल बॉन्ड होना चाहिए। इसको मैं खोल के लिखूँ, ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन के साथ केमिकल बॉन्ड होना चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट जो है वो केमिकली कंबाइन होने चाहिए इन अ फिक्स्ड रेशो में। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होंगे उसको हम कहेंगे कंपाउंड्स। ये क्या कहेंगे? कंपाउंड्स। तो ये सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन है, कंपाउंड और एलिमेंट्स। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो कमेंट्स बॉक्स में आपने लिखना है, ठीक है। अब देखें, मैटर ये प्योर सब्सटेंस की ही दूसरी डेफिनेशन है, जो कि हम इन दोनों को, ये दोनों प्योर सब्सटेंस है ना, इन दोनों को मिलाकर बनाई है। प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ, वो बने होते हैं वन टाइप ऑफ एटम, या तो वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होंगे, और मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इन अ फिक्स्ड रेशियो, या वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होंगे प्योर सब्सटेंस, या फिर डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर बने होंगे मगर फिक्स्ड रेशियो में मिलकर बने होंगे। ये प्योर सब्सटेंस की दूसरी डेफिनेशन थी, वो मैंने आपको बतानी थी तो मैंने बता दी। इसको भी प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब ये एलिमेंट्स और कंपाउंड का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है कि एलिमेंट्स हम उनको कहते हैं जो कि सेम ही तरह के एटम से मिलकर बने हों। आयरन जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया, इसके अलावा हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन सारी की सारी H हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनी होती है, तो वो एक एलिमेंट है। कंपाउंड में हमने कहा है कि वो ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि डिफरेंट एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं और फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होते हैं, तो फिर जो सब्सटेंस बनता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब अब इन कंपाउंड और एलिमेंट के डिफरेंस में हम पढ़ेंगे इनमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस हमने पढ़ लिया है, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या इनसे मुराद है और इनमें क्या क्या बातें अहम हैं। इसी से ये मैं बता रहा हूँ। अब जो है टॉपिक अहम आया कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इनमें क्या, इनमें से जो है वो ज़्यादातर सवाल आपसे अगर एमडी कैट में तो वैसे ये है नहीं टॉपिक सिलेबस का, मगर आपको समझना तो ज़रूरी है, बेसिक तो ज़रूर क्लियर करने हैं। अगर आपको ई कैट देना है तो उसमें तो पूरा सिलेबस होता है, तो उसमें इससे सवाल आ सकता है। अच्छा, एलिमेंट का भी हमने पीछे पढ़ा है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि सेम टाइप के एटम से मिलके बने हो, द सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम से मिलके बने हो। जिस तरह एग्जांपल है इसमें ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन एक जो आपने देखा होगा सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का हॉस्पिटल में, उसमें एक गैस होती है, वो गैस को हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं। और ऑक्सीजन गैस जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन एटम से ही मिलके बनती है, ठीक है। इसी तरह आयरन है, लोहा, हीलियम गैस है जो आप गुब्बारों वगैरह में भरते हैं, जो कि वो, और उसके बाद कॉपर, अभी मैंने बताया था, गोल्ड, ये सारे। अब ये तो आपने डेफिनेशन हमने पीछे भी पढ़ी है एलिमेंट्स की। अब एलिमेंट्स को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं सिंबल से, मतलब ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। ये ओ क्या है? ऑक्सीजन एलिमेंट का सिंबल है। आयरन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, Fe आयरन का क्या है? सिंबल है। हीलियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं He से, H ही हीलियम का क्या है? सिंबल है। कॉपर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Cu से, ये कॉपर क्या है? कॉपर का Cu क्या है? सिंबल है। गोल्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं Au से, Au क्या है? गोल्ड का सिंबल है। तो इस तरह हर एलिमेंट का एक सिंबल है। फॉस्फोरस का P है, सल्फर का S है, कार्बन का C है। तो आपने हर एलिमेंट का अपना सिंबल देख लेना है। टोटल हमारे पास जो है वो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डिस्कवर जो हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। टोटल 118 एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। अभी तक आपको समझ में आ गया कि एलिमेंट जो है वो एक ही तरह के वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। उनकी एग्जांपल्स आपने 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में देखनी है, उनको पढ़ना है, आपको समझ में लगेगी कि 118 एलिमेंट्स में कुछ तो आपको एग्जांपल्स याद रहेंगी। और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इनकी क्लासिफिकेशन पे, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। और क्लासिफिकेशन पे हम चलते हैं, क्लासिफिकेशन। अच्छा, इससे पहले क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कि दो बेसिस पे होती है।
मतलब उनकी बेसिस डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ पर हम जो पहली कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वही कि देखने में हमें कैसे हैं, गैस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं 118, उनमें से कुछ जो एलिमेंट है वो गैस स्टेट में है। कौन कौन से हैं वो? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन है, और इसके अलावा नोबल गैसेज जो हैं वो सारी की सारी। नोबल गैसेज में क्या आ जाती हैं? हीलियम आ जाती हैं, नियॉन आ जाती हैं, आर्गोन आ जाती हैं, और क्रिप्टॉन। ये सारी की सारी गैसेज हैं। तो गैसियस स्टेट में जो होते हैं, ये आपसे पूछ सकता है कि गैसियस एलिमेंट का नाम बताएं, तो गैसेज के एलिमेंट के नाम बताने होते हैं आपको। उसके अलावा लिक्विड में, लिक्विड एलिमेंट कौन से होते हैं? वो ब्रोमीन होते हैं, वो मरकरी होते हैं। ये दो ही पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं नेचुरली। सॉलिड स्टेट में बाकी जो सारे बच जाते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, कॉपर, आयरन, सोडियम, मेटल, बाकी सारे। ठीक है, ये इसकी क्लासिफिकेशन थी। इससे पहले वो हमने पीछे जो क्लासिफिकेशन की थी प्योर सब्सटेंस की, वो आपको पता है कि हमने वो मैटर की हमने क्लासिफिकेशन की थी पीछे, यहाँ पे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हम लेके आगे चल रहे हैं, और प्योर सब्सटेंस की फिर आगे से दो क्लासिफिकेशन होगी, एलिमेंट क्या होगी? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और अब हम एलिमेंट्स को पढ़ रहे थे, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। मिक्सचर को हम ये एलिमेंट्स और कंपाउंड के बाद पढ़ेंगे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। अब हम पढ़ते हैं इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़। मतलब हर जो एलिमेंट है ना उसकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो मेटल को वो इलेक्ट्रॉन दे सकती है और क्या ले सकती है। जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे सके उसे मेटल्स कहते हैं, जो नहीं दे सकते उसे हम नॉन मेटल्स कहते हैं। जो एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको नॉन मेटल, और जो दे सकते हैं उसको मेटल्स कहते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ की बेस पे इसको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और एक और होती है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स मतलब जो दरमियानी हो, जो ना तो मेटल दे सके, इलेक्ट्रॉन जो है वो दे सके और ना ही एक्सेप्ट कर सके, दरमियानी, उसको मेटालॉइड्स कहते हैं। ठीक है, चलें अब ये हमने इसके बारे में 3-4 चीज़ें पढ़ ली एलिमेंट्स के बारे में। इसको रिवाइज करते हैं। पहले एक और चीज़ इसके बारे में पढ़ लें कि जो एलिमेंट्स का छोटे से छोटा पार्टिकल, इंडिपेंडेंट पार्टिकल, एलिमेंट्स का जो छोटे से छोटा इंडिपेंडेंट पार्टिकल है उसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, ये एटम। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? कि अगर हम ये आयरन का एक एलिमेंट ले लिया हमने, इसको अगर मैं यहाँ से तोड़ दूँ तो ये वाले जो इसके ये वाला हिस्सा है, ये वाले छोटे पार्टिकल जो हैं वो खुद रह सकेंगे और ये वाले खुद रह सकेंगे। इंडिपेंडेंट कहते हैं कि वो आज़ाद होना तौर पर खुद रह सकें। तो जो ये वाले छोटे पार्टिकल हैं जो कि खुद रह सकेंगे उसको हम कहेंगे एटम्स। अगर एटम को भी छोटा कर दें तो वो खुद नहीं रह सकता, वो टूटेगा नहीं है बल्कि। ठीक है, तो वो खुद नहीं रह सकता, तो मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इंडिपेंडेंट जो है वो ये वाला छोटा पार्टिकल है, इसको हम कहते हैं किसी भी एलिमेंट का एटम। ठीक है, इसको रिवाइज करते हैं। एलिमेंट में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। एलिमेंट्स वो जो कि सेम तरह के एटम से मिलकर बने हो। और फिर हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन, और फिर हमने पढ़ी एलिमेंट्स कितनी तरह के हैं, 118 हैं एलिमेंट। और फिर उसके सिंबल्स पढ़े कि एलिमेंट कौन कौन एलिमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी सॉलिड, लिक्विड और गैस की। फिर हमने इसकी मेटल्स की बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ी और प्रॉपर्टीज़ की बेस पे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। और फिर एंड पे पढ़ा कि इसके स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल को हम एटम्स कहते हैं। ये एटम्स वाली बात आपको याद होनी चाहिए, ये आगे जाके मोल्स में बहुत आपको हेल्प करेगी। अब चलते हैं कंपाउंड्स की तरफ। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आपको अभी पीछे ही पढ़ाया है हमने कि कंपाउंड्स ऐसे पार्टिकल हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर बने होंगे। डिफरेंट तरह के एटम से, या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट, जब एलिमेंट के एटम जब आपस में कंबाइन करेंगे तो वो मैटर बनाएंगे। जिस तरह हमने पीछे ही अभी एक पढ़ी थी एग्जांपल, ये वाली जो मैंने अभी यहाँ पर भी बना दी है वाटर की। वाटर के मॉलिक्यूल को, वाटर को देखें तो उसमें ये वाला जो है
यूनिट बार बार आपस में मिलेगा, ये देखो ये वाला यूनिट आपस में बार बार मिलेगा और वो वाटर का पूरा एक वाटर बनाएगा, मैटर बनाएगा। अब इस यूनिट में क्या है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, आपस में कंबाइन है केमिकल बॉन्ड से, केमिकली कंबाइन है। केमिकली कंबाइन और कैसे हैं कि दो इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स केमिकली कंबाइंड है इन अ फिक्स्ड रेशियो में, ठीक है। फिक्स्ड रेशियो में कार्बन के और हाइड्रोजन के एक ही दो ही एलिमेंट एटम होंगे और जो ऑक्सीजन है उसका एक ही एटम होगा। ये है डिफरेंट फिक्स्ड रेशियो से मुराद। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अभी। द सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ two or more than elements आना था, 2 or more than 2 elements chemically combine in a fixed ratio, 2 or more than 2 elements atom, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम जब केमिकली कंबाइन करें एक फिक्स रेशियो में तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, वाटर, पीछे हमने पढ़ा साल्ट जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, NaCl। NaCl में देखो एक सोडियम है और क्लोरीन है, दो डिफरेंट एटम आपस में अटैच हो रहे हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम, ठीक है। और वाटर में क्या है, H2O, दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, H और ऑक्सीजन, इसके एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे वाटर, कहेंगे कंपाउंड्स। और इसके अलावा शुगर है, शुगर में आपको अगर आप एग्जांपल इसका फॉर्मूला देखते हैं तो वो होता है C12H22O11। देखिए सब में जो है एटम की मिकदार, जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेशियो फिक्स्ड है सब में। इसमें देखिए शुगर में तो C12H22 और O11 एटम की रेशियो फिक्स्ड है, ठीक है, और केमिकली कंबाइन हो गया आपस में। अब जो कंपाउंड होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय केमिकल फार्मूला, मतलब ये जो सारी चीज़ें थी कि वाटर का ये केमिकल फार्मूला है, साल्ट का ये है, शुगर का ये केमिकल फार्मूला है, ठीक है जी। ये अहम बात है कि एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से और कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला से। ये एमसीक्यू आ सकता है, कंपाउंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल फार्मूला से, एलिमेंट्स को सिंबल से। अब एक बहुत ही अहम बात हमने अभी पढ़नी है। अहम बात ये कि कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय, अब ये देखो ये कंपाउंड है वाटर H2, ये किन किन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं इनके कंपोनेंट्स में, मतलब ये इसके कंपोनेंट कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम कंपाउंड्स को इनके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाय केमिकल मीन्स, कोई केमिकल रिएक्शन करके कर सकते हैं, ठीक है। हम फिजिकली नहीं इसको कर सकते। फिजिकल से मुराद होता है कि हम कोई एक फोर्स लगाएं अपने हाथों वगैरह से तो उसको फिजिकली हम डिवाइड कर दें इनको। जिस तरह अगर आप कोई जो घर में चाय को अगर जब वो करते हैं पोनी से उसमें से पत्ती निकालते हैं तो हम उसको फिजिकली जो है वो सेपरेट कर रहे होते हैं चाय को और पत्ती को। इसी तरह अगर आप रेत और पानी का मिक्सचर जो होता है उसमें से अगर आपने उसको छन्नी करना है, मतलब वो जो एक होती है ना चाय पोनी, उसमें से गुजार दे तो रेत चाय पोनी के ऊपर रह जाएगी, पानी नीचे चले जाएगा। वो एक फिजिकल मीन्स से हमने उनको सेपरेट किया है। और ये जो है वो हम केमिकल मीन्स से सेपरेट करेंगे। जैसा कि ये वाटर जो मैं कह रहा हूँ कि इसको हम वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, ये इसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन करना पड़ता है, मतलब एक बिजली देकर, इलेक्ट्रिसिटी देकर एक रिएक्शन करना पड़ता है वाटर में, जिससे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंपाउंड्स को हम केमिकल मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है आपको, ठीक है। फिर अब जिस तरह एटम्स का एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट था वो एटम था, इसी तरह कंपाउंड्स का जो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है जी। अब स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल कंपाउंड का क्या है, मॉलिक्यूल। जिस तरह इसमें देखें तो इसमें जो ये वाला यूनिट है H2O, ये बार बार आपस में मिल रहा है, मतलब इसको अगर हम तोड़ दें H2O को तो इसका जो H2O है वो आपस में, ये अगर H2O है ये आपस में बार बार मिल रहा है। अगर हम ये वाटर के मॉलिक्यूल को वाटर को हाफ कर दें
तो इसका ये जो एक मॉलिक्यूल है ये इंडिपेंडेंट रह सकेगा, मतलब ये खुद अपना एक वाटर थोड़ा सा बना देगा। तो इसको हम कह देंगे, ये जो इंडिपेंडेंट रह रहा है इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। कंपाउंड का जो इंडिपेंडेंट पार्टिकल है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंट पार्टिकल है उसे हम एटम कहते हैं। इसको हम क्यों नहीं एटम कहते? क्योंकि इसमें 3 एटम तो खुद जुड़े हुए हैं, 3 एटम जुड़ के आगे एक स्टेबल यूनिट दे रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, तो उस 3 एटम के मिलने से जो यूनिट बन रहा है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है जी, चलिए अब एलिमेंट्स और कंपाउंड से रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। अ सब्सटेंस इज एनालाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक सब्सटेंस को हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एनालिसिस किया उसका, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, और उसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम थे, तो उसको हम क्या कहेंगे? हमने अभी पीछे ही पढ़ा है कि जिसमें एक ही तरह के एटम हो, सेम तरह के एटम, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा सवाल, a substance is analyzed by electron microscope and it consists of different types of atom, और उसमें डिफरेंट तरह के एटम आ गए। जिस तरह वाटर में क्या थे? डिफरेंट तरह के एटम थे, तो इसको हम क्या कहते थे? कंपाउंड्स। फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमने जो एलिमेंट्स पढ़े थे उनमें से कौन से एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में थे? तो वो 2 ही थे, वो थे बोरोमीन और मरकरी। बोरोमीन का जो होता है सिंबल वो होता है Br, और मरकरी का सिंबल होता है Hg। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन है? ए ऑप्शन मरकरी। बाकी आयरन सॉलिड होता है, क्लोरीन गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस होती है। तो लिक्विड फॉर्म में 2 ही होते हैं, बोरोमीन और मरकरी, वो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइडेंटिफाई इन द, ये अच्छे सवाल है। आइडेंटिफाई इन द डायग्राम, ये डायग्राम एक दी गई है और इस डायग्राम में हमने वो कह रहा है कि आप आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई इन द डायग्राम विच कंटेन्स ओनली एलिमेंट। ये डायग्राम्स को देखें, ये ए है, ये बी, ये सी और डी। इनमें से कौन सी डायग्राम में से सिर्फ जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं उस डायग्राम में? ए में, बी में, सी में, डी में, या फिर कोई भी 2 हैं जिनमें है, ये हमने बताना है। ये जो स्ट्रक्चर बने, ये जो डॉट बने सर्कल, ये एटम को शो करते हैं। अब इस वाली ए वाली डायग्राम में अगर आप लोग देखें तो सेम ही तरह के 2 एटम आपस में जुड़े हुए हैं। जिस तरह के हाइड्रोजन में H2, 2 तरह के एटम आपस में जुड़े होते हैं सेम ही तरह। इसमें अगर देखें तो एक सेंटर में एक सेम एटम है, और उसके दोनों तरफ दूसरे कोई कलर से, मतलब सेंटर में ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों सेम ही, सेंटर वाले सेम एटम है, और जो सेंटर वाले के अलावा जो साइड वाले एटम है वो डिफरेंट है। जिस तरह के वाटर में था ओ सेंटर में सेम था, बाकी डिफरेंट थे H। इसके अलावा सी में फिर देखें सेम तरह के एटम है मगर अलग अलग है। सेम तरह के एटम जिस तरह आयरन में थे, गोल्ड में होंगे जिस तरह, वो कार्बन में जिस तरह होते हैं, सेम ही तरह के एटम होते हैं। ठीक है, मगर है सारे सेम ही तरह के हैं, एक ही जगह पर मौजूद है। उसके अलावा फिर डी में देखें, उसमें तो सेम तरह के भी मौजूद हैं, डिफरेंट सेम तरह के भी मौजूद हैं और डिफरेंट तरह के भी मौजूद हैं। ठीक है, तो इनमें से देखें सेम तरह के किसमें एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट है, हमने क्या कहा था कि सेम तरह के उसमें एटम होते हैं या फिर एक ही तरह के एटम होते हैं। तो ए में सेम तरह के एटम है और सी में सेम तरह के एटम है, इसमें तो डिफरेंट तरह के एटम है। ठीक है, और ये तो कंपाउंड होगा और ये दोनों एलिमेंट होंगे, और ये तो है ही कंपाउंड और एलिमेंट का मिक्सचर है। ठीक है, ये नहीं होगा। तो एलिमेंट कौन कौन से होंगे? ए और सी वाली ऑप्शन। तो देखिए वो ए और सी वाली ऑप्शन कौन सी है? यहाँ पर ए और सी कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पर अगर मैं ए कर दूँ तो फिर ये सी वाली ऑप्शन हमारी हो जाएगी। ए और सी दोनों ही हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब दूसरा सवाल, यही डायग्राम्स हैं और यही डायग्राम में अब उसने पूछ लिया आइडेंटिफाई इन द अबव डायग्राम्स विच ऑफ द अबव कंसिस्ट ऑफ कंपाउंड्स ओनली। इनमें से कौन सी डायग्राम्स ऐसी हैं जिसमें सिर्फ कंपाउंड ही हैं? तो अभी हमने देखा इसमें तो एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, इसमें कंपाउंड है बी वाली में, और इसमें तो मिक्सचर है इन दोनों का, हमें सिर्फ कंपाउंड ढूंढना है। तो जिसमें सिर्फ कंपाउंड हो वो बी वाली ऑप्शन में है, मतलब बी हमारे पास डायग्राम ऐसी जिसमें सिर्फ कंपाउंड हो।
तो इस तरह आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को पहचानना आना चाहिए। यही हमारा इस वीडियो का मकसद था। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने देखा कंपाउंड्स और एलिमेंट्स का, बहुत अच्छे से हमने उसका डिफरेंस किया। हमने देखा कि कंपाउंड्स जो होते हैं, कंपाउंड्स के अंदर दो एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन होते हैं। जिस तरह कि हमने देखा था कि वाटर एक कंपाउंड है H2O, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट उसमें ज्वाइन हुए थे, फिर हमें ये वाटर का मॉलिक्यूल मिलता था। और हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में केमिकली कंबाइंड थे, उसमें ये बॉन्ड थे। तो हम कहते थे कि दो एलिमेंट जब केमिकली कंबाइंड हो इन अ फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड रेशो से मुराद इसमें एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम आएंगे। तो कंपाउंड की डेफिनेशन में तीन बातें आती थी कि दो से ज़्यादा एलिमेंट हों और वो कंबाइन करें केमिकली और फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करें, तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। इसी तरह एक टर्म आती है मिक्सचर्स की, और ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है कंपाउंड के साथ, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। अब कहते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर भी जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को या फिर कंपाउंड्स को, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को या फिर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को, या फिर एलिमेंट और कंपाउंड दोनों, इनमें से एक एलिमेंट और एक कंपाउंड को हम मिक्स कर दें, फिज़िकली मिक्स करें। फिज़िकली से मुराद उनमें कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो। अब इसमें भी तीन बातें हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड को मिक्स करना है फिज़िकली। कंपाउंड में हम क्या करते थे, केमिकली मिक्स करते थे, इसमें हमने फिज़िकली मिक्स करना है। और इनमें कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होनी चाहिए कि हमने हाइड्रोजन जो है वो 2 ही उसके एटम लेने हैं, ऑक्सीजन के 1 लेनी है, कोई फिक्स्ड रेशो नहीं हो सकती, हम उसको जितना मर्जी डाल सकते हैं। तो इसको हम उसके बाद जो चीज़ बनेगी उसको हम कहेंगे मिक्सचर्स, ठीक है। अब मिक्सचर के एग्जांपल में अगर देखें तो सादा तरीन एग्जांपल होती है कि जब हम एक साल्ट लें और उसको वाटर के अंदर डाल दें। ये साल्ट एक कंपाउंड है और वाटर भी एक कंपाउंड है, दो कंपाउंड को हमने आपस में मिक्स किया। मिक्स करने के मुराद हमने उस फिज़िकली उनको मिक्स किया, ठीक है। फिज़िकली मिक्स किया तो फिर जो बाद में जो सोल्यूशन बनेगा उसे हम, बाद में जो चीज़ बनेगी उसे हम मिक्सचर कहेंगे। अब देखिए हमने साल्ट जो है वो उसकी मिकदार फिक्स नहीं की, जितना भी साल्ट डाल दें, वाटर भी जितना भी ले लें, तो इसको हम कहते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो, कि इनकी फिक्स रेशो नहीं हमने की। तो ये था हमारे पास मिक्सचर। इसी तरह शुगर को वाटर में डालें तो वो भी एक मिक्सचर बनाएगा। एयर, ये बहुत एग्जांपल दी जाती है मिक्सचर्स की, ठीक है। एयर चूँकि आपको पता है हवा के अंदर हमारे पास डिफरेंट गैसेज हैं, और ना ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गोन है, उसके अलावा भी वाटर वेपर्स हैं। तो ये सारे जो हैं गैसेज हवा के अंदर मौजूद है, और ये हवा के अंदर जो है एक मिक्सचर बना रही हैं आपस में मिलके। मतलब ये सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड हवा के अंदर एक मिलके हमें एक मिक्सचर बना रही है, तो हम कह सकते हैं एयर एक मिक्सचर है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हैं, उसमें आपको अगर पता हो तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके अंदर आपको पता है सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके अलावा फिर उसमें वाटर्स होगा, कुछ वाटर होगा, उसके अलावा उसमें कुछ शुगर होगी। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें जब मिलती हैं तो हमें कोल्ड ड्रिंक मिलती है, तो कोल्ड ड्रिंक भी एक मिक्सचर है। अब इन मिक्सचर के बारे में एक बहुत ही अहम बात आपको याद करनी है कि मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिज़िकल मीन से। मतलब ये जो मिक्सचर बनाया था हमने साल्ट और वाटर का, इसको हम दोबारा से, ये जो मिक्सचर था साल्ट और वाटर का, इसको हम दोबारा से साल्ट और वाटर में तोड़ सकते हैं, मगर फिज़िकल मीन से, केमिकल मीन से नहीं। हमने देखा था कंपाउंड को हम केमिकल मीन से तोड़ सकते थे, यहाँ पे हम कैसे तोड़ सकते हैं, फिज़िकल मीन से। जिस तरह हम साल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है उसको लें और उसको बॉयल करना शुरू कर दें तो वाटर जो है वो वेपोरेट हो जाएगा, बाकी हमारे पास साल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वेपोरेशन, और वो वेपोरेशन एक फ़िज़िकल मीन है, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप जो है वो एक हमारे पास है फिज़िकल मीन वेपोरेशन, बॉयलिंग, इससे हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम जो है वो एक हमारे पास होता है फिल्ट्रेशन, से हम सेपरेट कर सकते हैं।
मतलब ऐसी दो चीज़ें, जिस तरह पानी और मिट्टी का जो मिक्सचर है उसमें से अगर हम फिल्ट्रेशन करें तो पानी अलग हो जाएगा और मिट्टी अलग। तो इस तरह की जो टेक्निक्स है फिल्ट्रेशन से, बॉयलिंग से, या फिर एक और टेक्निक होती है जिसमें हम मैग्नेट किसी के अंदर डालें तो मैग्नेट वाली चीज़ें मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगी, जो नॉन मैग्नेट वाली होंगी वो नहीं अट्रैक्ट होंगी। तो इसलिए इस तरह हम दोनों को अलग कर लेंगे। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की तरफ, कि मिक्सचर की कितनी टाइप्स हैं। तो मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये दो टाइप्स हैं इसकी। पहले हम पढ़ते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन क्या हो, सेम हो। कंपोजिशन क्या होती है, अगर हमने ये एक चीज़ बनाई, वाटर और साल्ट को लेकर एक मिक्सचर बनाया, तो उसके अंदर अब वाटर भी होगा और साल्ट भी होंगे, ठीक है। तो ये इसकी कंपोजिशन है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वाटर और साल्ट। तो कंपोजिशन, अब ये हमने एक मिक्सचर बना लिया, ये सारा मिक्सचर है, इसमें ये सारा मिक्सचर है वाटर और साल्ट का। अब कंपोजिशन सेम होने से क्या मुराद है कि अगर हम यहाँ पर देखें, इस वाले जो वाटर और साल्ट का मिक्सचर यहाँ पर है, इस वाले हिस्से में अगर देखें तो हमें उतना ही साल्ट मिले जो कि इस वाले हिस्से में है, तो इसको हम कहेंगे कंपोजिशन जो है वो सेम है या फिर यूनिफॉर्म है। सेम है या फिर यूनिफॉर्म है। तो अगर हमें या साल्ट इतना ही मिले या फिर यहाँ पर जितना वाटर है उसमें उतना ही साल्ट मिले जो कि यहाँ पर जितना वाटर है उसमें था, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन है इस मिक्सचर की, या फिर ये साल्ट भी इनमें सेम है, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब इसकी जो मिक्सचर की बनावट है वो सेम है, हर जगह पे सेम है। इसको हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि जब हम दो सब्सटेंस को मिक्स करें तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएं। कम्प्लीटली मिक्स होंगे तो फिर ही हमें कंपोजिशन जो है वो सेम मिलेगी ना। अगर कम्प्लीटली मिक्स नहीं होंगी तो फिर कहीं पे पानी में उसकी कंपोजिशन ज़्यादा होगी, कहीं पे उसकी मिकदार कम होगी। तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। द मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं, हमने जो एग्जांपल लिया अभी साल्ट और वाटर की एग्जांपल, कि साल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके अलावा शुगर और वाटर की एग्जांपल वो भी इसी में आ जाती है, शुगर प्लस वाटर। अब इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल भी होमोजीनियस में ही आती है, क्योंकि अगर आप देखें तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो आप पीते हैं तो उसमें पूरा एक ही टेस्ट आता है ना। तो मतलब हर जगह पे चीनी भी उतनी है, उसमें पूरी बोतल में कोल्ड ड्रिंक की चीनी एक तरह की है। मतलब जितना भी आप थोड़ी कोल्ड ड्रिंक भी निकालेंगे उसमें भी चीनी उतनी होगी, पूरी बोतल में भी उसी के ही लिहाज से होगी। तो इसको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर इसका। और इसके अलावा फिर हम देख लेते हैं एक हमारे पास एयर को भी हम ना यूजुअली जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं, क्योंकि इसमें जो है गैसेस मिक्स होती हैं फिज़िकली मिक्स होती हैं, तो ये भी एक होमोजीनियस हम इसको मिक्सचर कह देते हैं। अब चलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस क्या होते थे, जिनकी सेम कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। हेट्रोजीनियस वो होंगे जिनकी कंपोजिशन डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो, तो उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह देंगे। तो इसके एग्जांपल में आ जाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल, जिस तरह अगर आप कोई सैंड को पानी में डालें तो आपको पता है कि पानी के नीचे वो बैठ जाएगी मिट्टी, और जो सारी कंपोजिशन है वो सेम नहीं होगी, तो उसको हम कह देंगे होमोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह अगर आप ऑयल लें और ऑयल को वाटर में डाल दें तो ऑयल जो है वो पानी में सोलबल नहीं होता और वो पानी के ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, तो मतलब वो है होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उसकी कंपोजिशन सेम नहीं है हर जगह पे। इसी के अलावा अगर आप एक कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ सैलड की। सैलड जो आप बनाते हैं उसमें भी आप दो ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स ही करते हैं ना, तो वो भी क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है,
क्योंकि उसमें देखो तो उसकी कंपोजिशन सैलड की सेम नहीं होगी, कहीं पे खीरा ज़्यादा है, कहीं पे गाजर ज़्यादा, तो वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है जी, तो ये सारे जो हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। अब हम ना चलते हैं कुछ सवालों की तरफ जो मिक्सचर से रिलेटेड है। इससे पहले हमने कंपाउंड और एलिमेंट का डिफरेंस बहुत अच्छे से किया था और उसके भी जो हमने सवाल किए थे। अब हम इसके भी सवाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिक्सचर, कौन सा जो है वो एक मिक्सचर है। सबसे पहले वाटर, तो हमने देखा था वाटर एक कंपाउंड है। कल कह रहा हूँ, इससे पीछे जो है टॉपिक में वो देखा था, क्योंकि वाटर को हमने देखा था कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट जब मिलते हैं तो फिर वो वाटर बनता है, तो वो एक केमिकली कंपाउंड वाटर एक मॉलिक्यूल है। उसके अलावा देखते हैं ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, आयरन भी एक एलिमेंट है, हमने देखा था ये दोनों ही एलिमेंट हैं। तो हमारे पास बाकी क्या बच गया है, सी वाटर। सी वाटर को अगर आप देखेंगे तो उसमें हमारे पास वाटर भी है, उसके अलावा उसमें कुछ साल्ट्स भी मिक्स हुए हैं, तो साल्ट भी मिक्स है, उसके अलावा उसमें कुछ गैसेस भी हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो हमें मिल के हमें क्या दे रही हैं, वो हमें मिक्सचर एक बना कर दे रही हैं। तो इसका जो मिक्सचर समुद्री पानी वो एक मिक्सचर होता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगी, बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, इनमें से कौन सा एक मिक्सचर नहीं है वो बताना है हमने। तो वो तो आपको पता ही है कि वाटर जो है वो एक कंपाउंड है, ना कि एक मिक्सचर है, तो ये एक मिक्सचर नहीं होगा, ये कंपाउंड है। मगर बाकी चीज़ों को भी देखते हैं ए बी सी डी में कि वो मिक्सचर है कि कंपाउंड है। एयर मैंने बताया था पीछे कि ये एक मिक्सचर है। इसके अलावा पेट्रोल और क्रूड ऑयल, ये क्रूड ऑयल वही ऑयल है जो हमारी ज़मीन से निकलता है और फिर हम उसको रिफ़ाइन वगैरह करके हम पेट्रोल और दूसरे उससे चीज़ें बनाते हैं। तो क्रूड ऑयल में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्स होती हैं और उसमें ज़मीन की जो मिट्टी वगैरह है या फिर ज़मीन की इम्प्योरिटीज वो भी मिक्स होती हैं, तो ये एक मिक्सचर है। इसके अलावा पेट्रोल को अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन, आपने 9-10 में पढ़ा ही होगा कि पेट्रोल हमें कैसे ऑब्टेन होता है। इसके अलावा मैं बता दूं, हम पढ़ेंगे इसको अभी सेकेंड ईयर में, कि पेट्रोल हमें कैसे मिलता है, कि जब हम किसी क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करें उससे हमें पेट्रोल मिलता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन जो है वो मिक्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन डिफरेंट हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स मिक्स होते हैं, तो वो एक क्या बनाते हैं, वो भी एक मिक्सचर बनाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक मिक्सचर थी सिवाय वाटर के, तो वो एक कंपाउंड था, वो हमने बी ऑप्शन में देख लिया। अब ये सवाल थोड़ा अहम है, आपने देखना है, ज़रा खुद करना ट्राई। अ मिक्सचर कंटेन्स अ ब्लैक येलो पाउडर, कि एक मिक्सचर है उसमें ब्लैक येलो पाउडर है हमारे पास। ये आप आप ना इसको इस तरह कर लें, ये मिक्सचर को रेज करके यहाँ पे लिख लें बीकर। एक बीकर है, उसके अंदर हमारे पास ब्लैक येलो मिक्सचर है। बीकर, a beaker contains a black yellow powder in it, a magnet is put into it, हमने उस बीकर में एक मैग्नेट डाल दिया जिसमें ब्लैक येलो पाउडर है। when magnet is removed, जब हमने मैग्नेट को रिमूव किया, ब्लैक पार्टिकल्स स्टक ऑन इट, तो ब्लैक पार्टिकल उसके ऊपर लग गए मैग्नेट के। लिविंग या येलो पार्टिकल बिहाइंड इट, और येलो पार्टिकल हमने वो बीकर के अंदर ही रह गए। तो द ब्लैक येलो पाउडर इज़, तो ब्लैक येलो पाउडर क्या होगा, एक मिक्सचर होगा, एलिमेंट होगा, कंपाउंड है या फिर एटम है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लैक येलो पाउडर में से हमने क्या किया कि मिक्सचर के अंदर हमने मैग्नेट डालना है और मैग्नेट जब बाहर निकालना है तो उस मैग्नेट के ऊपर ब्लैक पाउडर जो है वो लगा हुआ था, जबकि येलो पाउडर अंदर ही था। तो ब्लैक और येलो पाउडर को हमने सेपरेट किया किस तरह, मैग्नेट डालने से। तो मैग्नेट डालना एक फिजिकल मेथड हो गया, मतलब फिजिकल मीन से हमने इसको सेपरेट किया, और हमें पता फिजिकल मीन से कौन से सेपरेट होते हैं, मिक्सचर। तो ये हमारे पास ब्लैक येलो पाउडर एक मिक्सचर होगा। और अगर हम केमिकल मीन से सेपरेट करें तो वो एक कंपाउंड होगा, केमिकल मीन्स। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास मिक्सचर और मतलब बेसिक जो है वो हमें चैप्टर 1 स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी। आपका जो यहाँ पर मेन ग्रिप है वो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एटम के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि यही जाकर आगे चीज़ें आपको
इस चैप्टर में फ़ायदा देंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अगर न्यू हैं आप तो हमारे चैनल पर, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।